मुजफ्फरपुर में रिमझिम बारिश के बीच उमंग और उत्साह के साथ मना 75वां स्वतंत्रता दिवस। सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार ने किया झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस पर मुजफ्फरपुर शहर के प्रमुख व्यवसायी सह युवा समाज सेवी संजीव शर्मा ने बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का किया वितरण। शिक्षा मंत्री का निर्देश, शिक्षक 100% उपस्थित होकर पढ़ाएं। 16 अगस्त से प्रारंभिक स्कूलों को खोले जाने से पहले विजय कुमार चौधरी ने कहा, शिक्षकों की उपस्थिति से बच्चों में रुचि पैदा होगी। वैशाली में यात्रियों से भरी नाव पलटी, झुलसे व्यक्ति से मिलने पहुंचे राजद विधायक मुकेश रोशन। कहा, सरकारी लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। झूठे जगदानंद नहीं माने राजद की परंपरा टूटी, झंडा फहराने राजद ऑफिस नहीं पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तेजस्वी ने किया झंडोत्तोलन। बिहार में आजादी का 75वां जश्न, सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में फहराया तिरंगा। राज्य में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% करने का ऐलान किया। 75वें स्वतंत्रता दिवस की बिहार में धूम। बिहार के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जबरदस्त उत्साह। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए किया जा रहा झंडोत्तोलन। पटना के 4 घाटों की ग्राउंड रिपोर्ट। घाटों पर डरा रही गंगा की तेज धार, सन्नाटा पसरा। प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया। पूर्व राज्यसभा सदस्य रजनी रंजन साहू ने स्वतंत्रता संघर्ष के किस्से सुनाए। कहा, तिरंगा जुलूस में गूंजा था अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा। मुजफ्फरपुर में जिला स्कूल से छात्रों की टोली हाथ में तिरंगा लेकर निकली थी। कल्याणी चौक पर घुड़सवार पुलिस दल से हुआ था सामना। रात में गंगा में बड़ा हादसा। पटना से वैशाली जा रही थी यात्रियों से भरी नाव, हाई टेंशन तार की चपेट में आई। 27 यात्री घायल, 12 लापता। 103 साल के हो गए हैं बाबू बटोरन सिंह। नवादा जिले के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी हैं। 1942 के आंदोलन में रेल की पटरियां उखाड़ी थी, जेल भी गए थे। कोरोना काल में नहीं बढ़ा रही ऑफलाइन क्लास। 10वीं के स्टूडेंट्स की क्लास में अटेंडेंस कम, 50% का है नियम। 20 से आगे नहीं बढ़ रहे छात्र। मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी नहीं। मुंगेर में गंगा हो रही है विकराल। रेलवे पुल तक पहुंचा बाढ़ का पानी। सुल्तानगंज से रतनपुर रेलवे ट्रैक पर आवागमन ठप। आधा दर्जन ट्रेनें कैंसिल, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। देश की कुल्हड़ पर मधुबनी पेंटिंग। 26 कुल्हड़ बताएंगे देश की साझा सांस्कृतिक ताकत। मधुबनी पेंटिंग भी इसमें एक कारीगरों के काम को बढ़ावा देने की अनूठी पहल। पटना नाव हादसे में अभी 4 लोग लापता। एसडीआरएफ की टीम चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। घायलों में कई इलाज के बाद घर पहुंचे, कुछ एनएमसीएच में भर्ती। बक्सर के बेटे ने ऊंचा किया बिहार का कद। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बक्सर जिला के कृष्णकांत पांडे को राष्ट्रपति द्वारा किया गया सम्मान। पटना में उल्टा फहरा दिया तिरंगा। मलेरिया ऑफिस में बड़ी लापरवाही। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक ने उल्टे झंडे को दी सलामी। कोरोना से आजादी के लिए आज नहीं होगी लड़ाई। पटना में आज एक भी सेंटर पर नहीं लगेगी वैक्सीन। 100 से अधिक सेंटर के साथ 24x7 सेंटर भी बंद। नाव पर सवार होकर किया झंडोत्तोलन। वैशाली में अपनी परेशानियों को भूल बाढ़ पीड़ितों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पोखर में डूबने से युवक की गई जान। छपरा में स्नान के दौरान 2 युवक डूबे, एक की गई जान। श्रद्धा कर में मुंडन के बाद कर रहा था स्नान। सिवान में शान से लहराया तिरंगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान में डीएम ने एसपी के साथ परेड का निरीक्षण कर किया झंडोत्तोलन। कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ आयोजन। 15 अगस्त 1917 को चंपारण आए थे बापू। कस्तूरबा गांधी के साथ सिरौना की चुल्हियां ने जलाई थी। शिक्षा की अलख, गरीब बच्चों को दी जाती थी शिक्षा। वैशाली में डीएम ने किया झंडोत्तोलन। हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में डीएम उदिता सिंह ने फहराया तिरंगा। जिले में चल रहे विकास योजनाओं पर की चर्चा। पटना के ग्रामीण इलाके में बाढ़ का कहर, करीब 3 लाख लोग प्रभावित। सुपौल में झंडा फहराने जा रही महिला वीडियो हुई सड़क हादसे का शिकार। खाई में गिरी कार, 2 युवक भी जख्मी। हाईकोर्ट का आदेश मानती सरकार तो नहीं होता नाव हादसा। बड़ा सवाल, उफनाई गंगा में किसकी अनुमति से चलाई जा रही है नाव। 2017 में बड़े नाव हादसे के बाद कोर्ट के आदेश पर अब तक अमल नहीं। 4,05,000 सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश ने किया 28% महंगाई भत्ता देने का ऐलान। सरकार पर पड़ेगा 2,500 करोड़ का भार। 2 घंटे में वर्दी उतरवाने वाले नेता गिरफ्तार। जेडीयू नेता संतोष भास्कर को पुलिस ने दबोचा और आई के थानेदार को फोन पर दी थी धमकियां। मारपीट के केस में दबाव बना रहा था।
बिहार के छपरा में आजादी की दीवानी गंगा और सरयू नदी की तेज धारा के बीच लहराया गया तिरंगा। बिहार विधानमंडल में 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। बोले विजय सिन्हा, भारत युवाओं का देश है, युवाओं की बदौलत देश तरक्की की राह पर जा सकता है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।